नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 832 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, तीन संख्याओं 98, 175 और 210 का महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक क्या होता है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां कॉमन फैक्टर की बात करें तो यहां दिख रहा है, देखो इसमें 7 का भाग जा रहा है, इसमें भी 7 का भाग जा रहा है और इसमें भी 7 का भाग जा रहा है। तो 7 इंटू 14, 7 इंटू 25 और 7 इंटू 30। देखो 7 तो कॉमन आ गया, लेकिन 14, 25 और 30, 7, 25 और 30 इनमें से कोई कॉमन नहीं। तो यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 7 है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 7। डी ऑप्शन। ये था पहला क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, यदि 18 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वर्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वो बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, इसकी रेडियस है 18 और इसकी रेडियस है 8। तो यहां इनके सेंटर्स के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी की बात करें, डी का मान बात ज्ञात करें तो 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 26 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई की बात करें तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, √d² माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। R1 माइनस R2 का स्क्वायर, डी का मान यहाँ 26 है और R1 R2 के डिफरेंस की बात करें तो 18 और 8 का डिफरेंस कितना होगा? 10। 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 776 माइनस 100 कितना हो जाएगा? √576। और 576 का रूट करते हैं तो कितना होता है? 24 सेंटीमीटर। एकदम इजी क्वेश्चन और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो डीआई का क्वेश्चन है और दिया हुआ क्या है? दोनों कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रैक्टर T5। देखो T5 की संख्या की बात करें तो T5 पहले 110 और ये 150, तो T5 का टोटल कितना हो गया? 260। आगे दिया हुआ है बेचे गए ट्रैक्टर T2 की संख्या। T2 की संख्या की बात करें तो 50 और 40 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 170 अधिक है बट्टे 90 इंटू 100। तो देखो 90 के डबल की बात करें तो 180, यानी 200 से जस्ट नीचे 188.88%। 188.88%। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 188.88%। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, राघव ने एक शर्ट को 1500 रुपए में खरीदा और शर्ट की कीमत में 40% की वृद्धि की। देखो सीपी 1500 में खरीदा, 40% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा? एमआरपी। अब 1500 में 40% की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 700। 700 अधिक अंकित किया तो कितना हो गया? 2100। एमआरपी 2100 और 75 रुपए का लाभ। देखो लाभ हमेशा किस पे काउंट किया जाता है? सीपी। सीपी में अगर प्रॉफिट ऐड कर दें तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 1575 रुपए। 1575 रुपए, 1575 रुपए प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत डिस्काउंट देना चाहिए? दो डिस्काउंट क्या होता है? एमआरपी माइनस एसपी। तो यहां डिस्काउंट की बात करें, दोनों का डिफरेंस आ गया 525 और वो कितने पे दिया गया? एमआरपी पे 2100। इसकी बात करें तो ये 1/4 हो गया और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? 25%। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 दिया हुआ है, त्रिभुज का ASA सर्वांग का नियम क्या है? जहां A और S क्रमशः त्रिभुज के कोण और भुजा को निरूपित करते हैं। देखो ASA नियम क्या होता है? वो दो ट्राइंगल अगर सर्वांग सम है तो उनके सेम पोजीशन के एंगल, ये सेम पोजीशन के एंगल और उनकी बीच की भुजा, उनके जो अंतर्गत भुजा आती है, दोनों में जो कॉमन भुजा है वो बराबर होती है और वो कहां लिखा हुआ है? देखो बी ऑप्शन में देखो, दो त्रिभुज तब सर्वांग सम कहलाते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा
दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हो, यही तो बात बोली थी। आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, यदि 7 अंकों की संख्या 5, 2, A, 6, B, 7, C 33 से विभाज्य है, A, B, C अभाज्य है, तो 2A + 3B + C का अधिकतम मान क्या होगा? अब देखो यहां 33 से विभाज्य है तो वो 3 और 11 से विभाजित होगा। अब मैं 11 से विभाजित की बात करूं तो अल्टरनेटिव नंबर C + B + A + 5 + A + B + C वो किसके बराबर होगा? जो बचे हुए 6 और 2 8 और 7 15। तो देखो यहां से A + B + C की वैल्यू कितने आ गई? 10 आ गई। और तीनों क्या है? प्राइम है। देखो 3 प्राइम नंबर का सम इवन तभी हो सकता है, सम संख्या तभी हो सकती है जब उनमें से एक 2 हो। तो एक 2 मान ली तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 3 और तीसरी कितनी हो जाएगी? 5 5 3 और 2 तीनों प्राइम नंबर है। अब देखो इनको ऐड करें तो 5 और 2 7 13 और 7 20 और ये 10 होगी, 20 और 10 30, यानी 3 का भी भाग जा रहा है और 11 का भी भाग जा रहा है। तो यहां देखो मैक्सिमम मान कब आएगा? जब बी की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, तो बी का मान तो लेना है 5 और एक की इसके नीचे वाली वैल्यू लेंगे, ए का मान कितना लेना है? 3 और सी का मान 2 लेंगे तभी मैक्सिमम आएगा। यहां सोल्व करें तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15 + 2 15 और 6 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23 23। ये आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, दो वर्तुल के व्यास क्रमशः से 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। वर्तुल पर उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की संख्या। तो यहाँ रेडियस की बात करें तो जिसकी 12 सेंटीमीटर व्यास है उसकी रेडियस होगी 6 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर जिसका व्यास है उसकी रेडियस होगी 10 सेंटीमीटर। मतलब 10 और 6 16। तो उनके सेंटर के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर है। और वो कब होता है? जब उन दोनों स्पर्श करते हैं। देखो ये 10 है और ये 6 है। देखो केंद्रों के बीच की दूरी 16 होगी और ये 10 और 6। तो इस पूछा क्या है? वर्तुल पर उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की संख्या। पिछले पेपर में भी थी। देखो एक स्पर्शरेखा तो खींची जा सकती है ये वाली और एक खींची जा सकती है ये वाली, 2 तो ये हो गई और एक तीसरी है। तो 2 सर्किल जिनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर हो उसकी 3 कॉमन स्पर्शरेखाएं होती है। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है tan 3 थीटा इंटू tan 7 थीटा बराबर 1। देखो tan है, tan भी एक ही कंडीशन में होता है जब a + b बराबर क्या हो? 90 डिग्री। अब यहां a की जगह 3 थीटा है, b की जगह 7 थीटा, तो tan थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 9 डिग्री आ गया। अब यहां जो पूछा है वो पूछा है कोट 15 डिग्री, 15 9 में 135, कोट 135 की वैल्यू पूछी है। 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो साइन तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो 180 - 45 ये ले सकते हैं। अब 180 पे कोट चेंज नहीं होगा तो 10 माइनस कोट 45 डिग्री। कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा? -1। बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, डीआई का क्वेश्चन है, आर द्वारा बेची गई केचुओं की संख्या एस द्वारा बेची गई केचुओं की संख्या से अनुपात। आर और एस का अनुपात निकालना है। ये रहा आर और ये रहा एस, इनका अनुपात निकालेंगे। 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, 9 अनुपात 5। सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि 120 रुपए कम में बेचा जाता है तो 15% की हानि। तो यहां से सीपी अगर मैं 100 मानू, सीपी 100 मानू, 25% का लाभ का मतलब 125, ये परसेंटेज में वैल्यू है 125%। उसको अगर 120 रुपए कम में बेचा जाता तो 15% की हानि, मतलब 85% में। अब देखो परसेंटेज में इनके डिफरेंस की बात करें तो वो कितना गया? 40%। और रियल में जो डिफरेंस है वो 120 रुपए।
तो 40% की वैल्यू 120 रुपए है, तो परसेंटेज वैल्यू की कितना गुणा है? 3 गुणा है। परसेंटेज वैल्यू की कितना गुणा है? 3 गुणा है। क्रय मूल्य कितना माना था? 100%। 100% का 3 गुणा कितना हो जाएगा? 300। 300 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, कुछ छात्र अध्ययन यात्रा पर गए थे। 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से उन्होंने 2 घंटे तक बाइक से यात्रा की। फिर 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से वे 1 घंटे तक चले। फिर उन्होंने 1 घंटे आराम किया, आधे घंटे तक दोपहर का भोजन किया। फिर 1 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो 1 मीटर पर सेकंड की किलोमीटर पर आवर में बात करें तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ऊपर वाली स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ 1 मीटर पर सेकंड की जगह 18/5 किलोमीटर पर आवर की चाल से वे 1 घंटे तक चलकर एक बगीचे में गए। अंत में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से वे 3 घंटे में घर लौट आए। उनकी औसत चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी है? तो एवरेज स्पीड के लिए एक ही चीज ध्यान रखना है, ऊपर लिख दो टोटल डिस्टेंस और नीचे लिख दो टोटल टाइम। देखो पहले टोटल डिस्टेंस की बात करें, पहली कंडीशन में 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 2 घंटे तक, 2 घंटे तक 6 × 2 कितना हो जाएगा? 12 डिस्टेंस। 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 1 घंटे, तो यहां कितने किलोमीटर चलेगा? 2 किलोमीटर चलेगा। फिर आगे बोल रहा है, फिर उन्होंने 1 घंटे आराम किया तो 0 हो गया, आधे घंटे तक दोपहर का भोजन किया तो भी 0 है। 18/5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 1 घंटे, तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 18/5 × 1, 18/5 प्लस अंत में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 घंटे, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। ये टोटल डिस्टेंस आ गई। टोटल समय की बात करें तो देखो 2 घंटे यहां, 1 घंटा यहां, 3, 1 घंटा आराम किया 4, 4.5 और 5.5 और 3 कितना हो जाएगा? 8.5 या फिर 17/2 लिख दो, इजी रहेगा। देखो 12 और 2 14, 14 और 12 26, 5 × 1 130 और 18 कितना हो जाएगा? 48/5 सोल्व करेंगे तो, और बट्टे में क्या रहेगा? 17/2। 2 ऊपर चला जाएगा 296, 17 × 5 85, 3 से ऊपर 3.4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़े से ध्यान से करोगे तो सोल्व हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो एकदम इजी क्वेश्चन है। एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, और a यहाँ क्या है? साइड है। तो 16 का स्क्वायर की बात करें तो कितना होता है? 16 × 16। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। 16 चौका 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 की बात करें, एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः से 51, 68 और 108 है। तीसरा पद क्या होगा? देखो समानुपात में पहला इंटू चौथा बराबर क्या होता है? सेकंड इंटू थर्ड। पहला और चौथा दे रखा है 51 और 108, दूसरा दे रखा है 68 और तीसरा पूछा है। ठीक है, 17 से काटा 3 बार और ये कितनी बार गया? 4 बार। 4 से काटेंगे 27 बार, तो 27 के 3 गुना की बात करें तो थर्ड कितना आ जाएगा? 81। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये तो क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर √5, sec थीटा माइनस tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो एकदम इजी क्वेश्चन। वैसे तो ये बताया था कि इसका उल्टा होता है, ये हो जाएगा 1/√5 और इसको √5 से रूट ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो देखो √5 × √5 नीचे 5 बन जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? √5। आंसर आ जाएगा सी। ये आया कैसे? देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये ट्रिग्नोमेट्री में एक सर्वसमीका होती है, इक्वेशन होती है। इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से सोल्व करें, a प्लस b sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या हो गया? 1। यानी जो sec थीटा का मान होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा का मान होगा, उसका उल्टा क्या होगा? 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। अब यहाँ sec थीटा प्लस tan थीटा का मान √5 था, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1/√5। अब √5 से ऊपर नीचे इंटू किया तो क्या आ जाएगा? √5/5। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
65 की बात करें, डीआई का क्वेश्चन है, कंपनी ने किस उत्पाद के लिए उच्चतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की? क्योंकि तो यहां जो चेक करना है वो करना है बी, डी, ई, एफ। तो ए और सी को चेक नहीं करना है, बी को चेक करें तो 40/160, 40 बढ़ा 160 में 1/4, और 1/4 का मतलब कितना गया? 25%। ये डी की परसेंटेज वृद्धि है। डी की बात करें तो डी 60 से 90, 30 बढ़ गया कितने में? 60 में 1/2, और 1/2 को क्या लिखते हैं? 50%। और ई की परसेंटेज वृद्धि की बात करें तो 30 से 50, 20 बढ़ गया, 20/30, 2/3 का लिए क्या लिखा था? 66.66% इंक्रीज। और 110 से 132, 22 बढ़ गया 110 पे, 1/5, और 1/5 को क्या लिखते हैं? 20%। पूछा क्या है? उच्चतम प्रतिशत वृद्धि 66.66, कौन से ऑप्शन में है? ईओ, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। एक व्यक्ति ने सावधि जमा में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 15,600 जमा किए। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ता है। 4 वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या है? देखो शुरुआती 2 वर्ष के लिए बात करें तो मूलधन रहेगा 15,600, तो ब्याज प्राप्त होगा 20%, और 20% का मतलब क्या हो गया? 1/5। और किसी भी संख्या में 5 का भाग देंगे तो 3,120, उसका डबल किया और 1 जीरो हटा दिया, 3,120। ये शुरुआती 2 वर्ष के लिए। अब अगले 2 वर्ष की बात करें, तीसरे और चौथे वर्ष के, तो उसमें ब्याज मिला दिया जाएगा। तो यहां मूलधन होगा 15,600 प्लस 3,120, कितना हो जाएगा? 18,720 का 20%, 1/5 भाग देंगे तो कितनी बात जाएगा? इसका डबल किया 3744। अब देखो पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज ये, दूसरे तीसरे और चौथे के लिए ब्याज ये, टोटल ब्याज पूछा है तो कितना आ जाएगा? 6,864, 6,864। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। ए बराबर 8.15, क्यू बराबर 9.06 और आर बराबर -17.21। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर का मान क्या होगा? देखो यहां पी प्लस क्यू प्लस आर की बात करें, तीनों को ऐड करेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो 17.21, -17.21 करेंगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर क्या आ गया? 0। और जब पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 होता है तो एलजेब्रा में एक कंडीशन पड़ी थी, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर, इसके बराबर भी क्या होगा? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर क्वेश्चन है, 720 की कमाई में से पंकज 65% खर्च करता है, कितना बचाता है? 65% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 35%। 720 के 35%, 35/100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 7 बार और 5 से काटेंगे 2 बार, ये 36 बार। 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 की बात करें, राम बिंदु ए से 8 AM पर चलना आरंभ करते हैं। देखो राम की बात करें, ए और बी 2 बिंदु है, ए से बी तक वो 8 AM पर चलता है और 2 PM पर पहुंच जाता है। और बी से इस तरफ 8 AM पे चलता है और 6 PM पर पहुंच जाता है। देखो राम को ए से बी तक पहुंचने के लिए 8 से 2 6 घंटे लगेंगे, और राजू को बी से ए पे पहुंचने के लिए 8 से 6 10 घंटे लगेंगे। अब देखो यहां डिस्टेंस का पता नहीं है तो 6 और 10 का एलसीएम ले लेता हूं, 30। डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, तो यहां से मैं राम की अगर स्पीड निकालूं तो 30 में 6 का भाग दिया 5 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं राजू की स्पीड निकालूं तो 30 में 10 का भाग दिया 3 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, अब ये राजू इस तरफ से चल रहा है और राम इस तरफ से चल रहा है, दोनों का मिलने का समय निकालना है तो डिस्टेंस तो काउंट होगी दोनों के बीच की, कितनी है? 30 किलोमीटर। और दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 5 और 3 8, 30 में 8 का भाग दिया तो 15/4 घंटे, तो 3 घंटे, 3/4 घंटे का मतलब क्या हो गया? 3 घंटे 45 मिनट। अब 8 बजे के बाद 3 घंटे 45 मिनट पे मिलेंगे तो 11:45। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
70 की बात करें तो ए बी से 40% अधिक कुशल है, लिखते जाओ साथ साथ। ए बी से 40% को मैं लिखता हूँ 2/5, यानी बी एक दिन में 5 काम करेगा तो ए कितना करेगा 7। ये एफिशिएंसी का अनुपात है। आगे क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जिसे अकेला 36 दिन में। देखो ए एक दिन में 5 काम करता है, 36 दिन में कितना काम कर देगा, 36 × 5, ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है, अब दोनों का मिलकर पूछा है तो समय, दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई 12। दोनों मिलकर एक दिन में 12 काम करेंगे, काम करना है 36 × 5, 12 का भाग दे दो, 12 का भाग दिया कितनी बार गया 3, 5 दिया 15 दिन। एकदम इजी क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, और आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो दिखने में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन है अलजेब्रा का। देखो यहां ये 3 बार लिखा हुआ है और ये भी 3 बार लिखा हुआ है, तो a³ - b³, और नीचे लिखा हुआ है 1.6 2 बार लिखा हुआ है a², फिर दोनों का मल्टीप्लाई लिखा हुआ है ab + b²। इसका फॉर्मूला होता है a - b a² + ab + b², और बट्टे में क्या लिखा हुआ है a² + ab + b²। ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या a - b, और a का मान यहां माना था 1.6 और b का मान कितना है 0.6, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। देखो घनाकार कमरे का फर्श होता है स्क्वायर, वर्ग होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मेरे का है साइड का स्क्वायर होता है 64 मीटर स्क्वायर। रूट करेंगे तो साइड कितनी आ जाएगी 8 मीटर आ जाएगी। वो कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ होती है डायगोनल विकेट, और घन में क्या लिखा था विकेट साइड का √3 गुना, तो 8√3 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। (73) 2 sin θ + 2 sin² θ = 2। देखो हर टर्म में 2 लिखा हुआ है, तो पहले तो इसको 2 को कैंसिल कर दो, तो यहां से sin θ + sin² θ बराबर 1 लिख देता हूं। ये इस तरफ जाएगा 1 - sin² θ, और 1 - sin² θ को मैं क्या लिखता हूं cos² θ। यानी जहां sin θ लिखा हुआ है उसके जरिए लिख दो cos² θ, तो यहां मैं लिखता हूं 2 cos² θ, क्योंकि sin θ जहां लिखा हुआ है मैं क्या लिख रहा हूं cos² θ, प्लस cos² θ का स्क्वायर 2 cos की पावर 4 θ बराबर क्या आ गया 2। और यही तो पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 की बात करें तो x की पावर 4 + 16 बटे x की पावर 4 बराबर 15,617। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 2/x। तो यहां देखो 4 से पावर 1 पे पहुंचने के लिए 2 बार रूट करना पड़ेगा, और 2 बार रूट किस हिसाब से करेंगे x की पावर 4 + 16 की पावर बटे x की पावर 4। अब +8 दोनों तरफ कर दूं 15,617 + 8, तो देखो ये x² + 4 बटे x² का स्क्वायर हो रहा है। इसका अगर वापस स्क्वायर करोगे तो यही बनेगा, तो 15,617 + 8 कितना हो गया 15,625, और 15,625 किसका स्क्वायर होता है 125 का स्क्वायर। अब यहाँ x² + 4 बटे x² दोनों तरफ अगर मैं रूट करता हूं तो 125 आ गया। इसका फिर से रूट करने के लिए मैं 4 दोनों तरफ ऐड कर दूं तो ये बनेगा x² + 2/x का स्क्वायर बनेगा, और ये 129 हो गया। दोनों तरफ अगर मैं रूट लेता हूं तो x + 2/x बराबर कितना आ जाएगा √129। एकदम बेसिक क्वेश्चन था अलजेब्रा का, और आंसर कितना आया √129, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। दिया गया क्वेश्चन है QS का U में प्राप्त कुल अंक क्या है। दो QS U के परसेंटेज ऐड करूं 13%, 24% और U 44%, तो टोटल कितना जाएगा 700 है। 700 का 44% की बात करें 700 × 44/100,
20 से 20 कैंसिल, 44 के 7 से इंटू करें तो कितना आ जाएगा 308 अंक। 308 अंक। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। यह था 025 832 पेपर के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।